अभी के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 में अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है, मतलब मातृभाषा हिंदी आपका एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो हिंदी का प्रश्न पत्र किस रूप में आएगा, उसका पूरा एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, व्याकरण के किस किस टॉपिक से प्रश्न आएगा, क्या पढ़ ले सर जिससे कि हमारा हिंदी में 100 में 100 स्कोर हो। अर्थात कि अभी से लेकर एग्जाम तक हिंदी में अपने को क्या क्या चीजें पढ़ लेना है, कौन सा बुक फॉलो करना है, जिससे कि हम हिंदी में कम समय देकर आसानी से 100 में 100 अपना जो भी टारगेट है उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हिंदी में 100 में 100 कैसे आप ला सकते हैं, हिंदी का सिलेबस क्या है, कौन सा बुक आपको पढ़ना है, कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो करना है, एग्जाम पैटर्न और भी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से चीजें समझिएगा। सबसे पहले यहां पे मैं एक प्रश्न पत्र का प्रारूप दिखा रहा हूं कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 में हिंदी का प्रश्न पत्र इसी रूप में आपको देखने को मिलेगा। एक मॉडल प्रश्न पत्र है। अगर आपका एग्जाम प्रथम पाली में होगा तो विषय कोड 101 रहेगा, अगर द्वितीय पाली में तो 201। और यहां पे तो आप जानते हैं, मैं हर क्लास में आपको बताता हूं कि ए से जे तक आपका प्रश्न का सेट रहेगा, मतलब 10 सेट में प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। अब देखिए टोटल कितना प्रश्न आएगा, ध्यान से समझिएगा। तो हिंदी में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, 50 बनाना है। और आपका सब्जेक्टिव प्रश्न मात्र 6 टाइप का पूछा जाएगा। अब समझिए, पूरा आप हिंदी का बुक पढ़ना है। अगर मात्र 56 प्रश्न जिस विद्यार्थी को आता है वही हिंदी में 100 में 100 स्कोर करेगा। तो कैसे 100 में सर 50 ऑब्जेक्टिव अपने को सही करना है, 6 टाइप का कौन कौन सा प्रश्न आएगा, कितना नंबर पे, जो मैं बता दूंगा इतना नंबर पे ये प्रश्न आएगा वैसे ही वहां पे भी आएगा। तो 6 प्रश्न कौन सा आएगा, पूरा पैटर्न क्या है आइए समझते हैं, और कौन सा प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम लोग सीखेंगे। तो हिंदी के इस तैयारी से आपको शुरू करने से पूर्व इस वीडियो को ध्यान से देखना है। अब देखिए प्रश्न पत्र जैसा कि मैं दिखा रहा था हिंदी का इस रूप में मिलेगा। आगे की तरफ इंस्ट्रक्शन है, कॉमन सा प्रश्न पत्र पे जो रहता है यहाँ पे रोक कर आप चीजें देख सकते हैं। अब लोग सीधे चलते हैं, जो एग्जाम पैटर्न सिलेबस है उसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप प्रश्न पत्र पे इंस्ट्रक्शन पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे तो खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा 1 से 100 तक, जिसमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर सीट पे देना है। अब देखिए लैंग्वेज सब्जेक्ट है। अब यहां से बारीकी से चीजें समझिएगा। यही जो मैं अभी का वीडियो में आपको दे रहा हूं, इस वीडियो अगर आप समझ लेंगे ना और इस रूप में पढ़ाई करेंगे तभी आप सामान्य विद्यार्थी से टॉपर विद्यार्थी की श्रेणी में सम्मिलित होंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताते चलूं कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए सभी सब्जेक्ट का इसी तरह क्लासेस शुरू हो चुका है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी क्लासेस छूटता है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या इसी चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कीजिएगा, वहां पे सभी वीडियोज आपके लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब यहां पे देखिए ओएमआर सीट पे देना है, हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं 50 प्रश्न का उत्तर। ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो इसमें अपने को ये सुनिश्चित करना है कि ये 50 में 50 हमारा सही हो किसी भी हाल में। क्यों सर? क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव में थोड़ा सा अंक कटता है, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट में वर्तनी पे, वाक्य कैसे आप लिखना है, आपका राइटिंग कैसा है, ये सभी चीज में मैटर करेगा। तो सर 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, अपने को 50 बनाना है, आसान है। ये क्या बता रहा है कि आधा भी अगर सिलेबस कोई विद्यार्थी पढ़ा है तो आप पूरा 100% प्रश्न सॉल्व कर देगा, क्योंकि आधा प्रश्न छोड़ ही देना है। तो सर कैसे 50 में 50 हमें स्कोर करेंगे, तो इसके लिए आपको समझना है कि 100 प्रश्न आखिर में आता कहां से। तो चूंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में 2 खंड होगा, एक तो आपका बुक होगा उस जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं उसका, और उसके साथ साथ व्याकरण। जैसे हिंदी पढ़े तो हिंदी का एक बुक, एक व्याकरण खंड से प्रश्न आएगा। लैंग्वेज सब्जेक्ट में व्याकरण पढ़ना जरूरी है। तो 45 से 50 प्रश्न जो हैं हर एक साल देखा जाए तो हिंदी के पाठ्य पुस्तक जो आपका गोधुली वर्णिका है उससे प्रश्न आता है, और 50 से 55 प्रश्न आपके हिंदी व्याकरण से पूछे जाते हैं। मतलब कि 50-50% वेटेज है। अर्थात कि कोई विद्यार्थी मान लीजिए सिर्फ हिंदी व्याकरण भी पढ़ा है तो वो कितना प्रश्न आपका 50% प्रश्न सॉल्व कर सकता है, 50 से ही बनाना है। या हिंदी व्याकरण को उसको कम कमांड है, बुक आपका पढ़ लिया अच्छा से, ठीक है, हिंदी व्याकरण मान लीजिए नहीं पढ़ा, बुक वगैरह पढ़ लिया, तभी वो आसानी से 50% प्रश्न अर्थात कि 50 जो ऑब्जेक्टिव है सही कर सकता है। तो इससे एक क्लियर हो गया कि सर हिंदी में ऑब्जेक्टिव में अगर हमको 50 में 50 सही करना है तो हिंदी का बुक पढ़ना होगा, और हिंदी व्याकरण। व्याकरण और बुक आपको मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि कौन सा बुक आपको पढ़ना है, और व्याकरण में कौन कौन सा टॉपिक से प्रश्न आएगा। यहाँ पे देखिए हिंदी का जो ये बुक आप देख रहे हैं गोधुली, इसको जरूर पढ़िएगा। काफी विद्यार्थी आजकल ट्रेंड चल गया है कि सही विद्यार्थी क्या करते हैं कि नोट्स वगैरह यहाँ पे नोट्स वगैरह खरीद कर पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए कोई भी नोट्स लैंग्वेज सब्जेक्ट में काम नहीं आएगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन क्वेश्चन का लेवल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हार्ड करते जा रहा है। और ये जो बुक है ना, इस बुक का पतला सा बुक है, अच्छा अच्छा कहानी, अच्छा अच्छा कविता है,
अपने को समझ लेना है, क्योंकि कहीं से लाइन उठाकर कहीं से प्रश्न तैयार कर दे रहा है। यही इस समय की वर्तमान क्वेश्चन पेपर का हकीकत है। तो अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में कोई भी प्रश्न है आपसे गलत नहीं हो, तो इस बुक को जरूर अपने टेबल पर रखिए और लाइन बाय लाइन यही सबसे अच्छा नोट्स है, यही सबसे अच्छा गेस है हिंदी में। तो सबसे पहला काम क्या करना है सर कि गोधली जो हमारा बुक है भाग 2 क्लास 10th का हिंदी का बुक, जिसमें आपका पहला चैप्टर श्रम विभाजन जाति प्रथा से शिक्षा और संस्कृति है, महात्मा गांधी का चैप्टर। और यहाँ पे फिर काव्य खंड में, तो गद्य खंड हो गया, काव्य खंड में जो आपका गुरु नानक का राम बिनु बिरथे जगी जन्मा और जो नर दुख में दुख नहीं माने से लेकर मेरे बिना तुम प्रभु जो रेनर मारिया रिल्के की है यहाँ पे कविता, मतलब कि टोटल 12 आपका जो कहानी है और 12 कविता है, इसको लाइन बाय लाइन समझ के रखना है, ठीक है। और सबसे पहला ये तो जरूर रट जाइएगा, जैसे यहां से तो खूब ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है, आगे सब्जेक्टिव में भी ये चीजें काम करेगा, मैं अभी सिखाऊंगा आपको। ऑब्जेक्टिव में देखिए खूब प्रश्न पूछता है, जैसे कभी कभी पूछ देगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये इस पाठ की विधा क्या है, तो यहीं से प्रश्न रहता है, ललित निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन पाठ की विधा क्या है, तो निबंध है। भारत माता कविता किसने लिखा है, तो सुमित्रानंदन पंत ने। तो ये तो पूरा अपने को रट जाना है। तो पहला काम हिंदी में क्या करना है सर, गोधली बुक उठाइए डेली, अब इस पे भी समय दीजिए क्योंकि ये भी 100 मार्क्स का ही है। और इसमें जो भी कहानी कविता है, पूरा कौन सा कहानी है, क्या विधा है, ये पूरा अपने को समझकर याद कर लेना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे देखिए फिर हमारा दूसरा जो है, पहला वो हिंदी है और जो सेकंड हिंदी है वर्णिका भाग 2, यहाँ पे पूरक हिंदी पाठ्य पुस्तक जो यहाँ पे देख रहे हैं आप क्लास 10th का, ये काफी खूबसूरत एक पुस्तक है। इससे भी सेकंड हिंदी से भी उसी तरह, जैसा कि फर्स्ट हिंदी से मैं बता रहा था कि लाइन बाय लाइन कहीं से प्रश्न पूछ देता है, तो इसको ध्यान से, और इसमें तो और हार्ड प्रश्न, क्योंकि काफी विद्यार्थी इसमें सिर्फ नोट्स वगैरह पढ़ते हैं कि हाँ इसका जो है लेखक का इनका जीवन परिचय और ऊपर ऊपर से देख लिए, नोट्स से काम नहीं चलेगा। ये पूरा पुस्तक है पतला सा, इसको बार बार पढ़ जाइए क्योंकि कहीं से कोई लाइन उठाकर पूछ सकता है, क्योंकि पूरा इसमें कहानी है। तो इसमें जो भी 5 कहानी है मात्र, जो दही वाली मंगमा है आपका, ढहते विश्वास, माँ, नगर और धरती कब तक घूमेगी, ये 5 कहानी, इसका भी राइटर का नाम और कौन कौन सी भाषा की कहानी है, ये सभी आपको याद कर लेना है। मतलब पहला काम अगर आप चाहते हैं हिंदी में 100 में 100 आए, तो गोधली पूरा पढ़ जाइए और ये पूरा आपका वर्णिका आपको समाप्त करना है। इसके बाद सर हिंदी व्याकरण के कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर कर ले, तो यहां पे पूरा इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, इसी टॉपिक से प्रश्न आएगा। पहला हमारा टॉपिक है जहां से खूब प्रश्न आता है वर्ण विचार, वर्ण के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। दूसरा है अपना संधि, तीसरा है समास, फिर उपसर्ग से प्रश्न आता है, फिर प्रत्यय से, फिर आपका शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, वचन, लिंग, ये सभी टॉपिक नोट करते चलिएगा। कारक, वाक्य के भेद, वाक्य शुद्धि से प्रश्न आता है, विराम चिन्ह, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, तत्सम तद्भव शब्द, अनेकार्थी शब्द। इतना जो यहाँ पे आप टॉपिक देख रहे हैं, ये सारा टॉपिक आपको पढ़ जाना है। हिंदी व्याकरण में इन्हीं सब टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव का हो गया कि दोनों बुक हम पढ़ जाएंगे लाइन बाय लाइन, और हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे, इसी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। अब सर वो चीजें हम पढ़ के गए हैं, जो व्याकरण का मैंने टॉपिक बताया, जो हिंदी का आपका बुक बताया, वो तो ये हमारा हिंदी में ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 सही हो गया। अब आएगा सब्जेक्टिव, आपको सॉल्व करना है, जो खंड ब मिलेगा। देखिए विषय निष्ठ प्रश्न, मतलब कि सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, जिसमें उत्तर आपको लिखना होगा। तो ये ध्यान से बारीकी से चीजें सीखिएगा। अब सब्जेक्टिव प्रश्न देखिए, पहला दूसरा जो प्रश्न रहेगा वो काफी बहुआ टाइप आसान सा प्रश्न रहेगा। पहले प्रश्न पे आपसे गद्यांश पूछा जाएगा, 2 गद्यांश दिया रहेगा, जिसमें से एक गद्यांश पढ़ के उसके नीचे जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर देना होगा, और ये आपका 10 अंक का रहेगा। फ्री का नंबर है। गद्यांश आप समझ रहे हैं, कुछ किसी चीज के बारे में लाइन बाय लाइन लिख देगा, उसी में से प्रश्न रहेगा, खोज कर लिखना है। तो ये तो 2-4 गद्यांश हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, आसानी से आप इसको सॉल्व। अच्छा, बचपन से आप गद्यांश बनाते आते होंगे, ठीक है। तो इसमें ये आसान है। पहला प्रश्न देखिए, हिंदी कितना आसान है, आपने ऑब्जेक्टिव समझ लिया। आप सब्जेक्टिव में देखिए रणनीति, बस गद्यांश से खोज खोज कर लिखना है, ये आप लिख लेंगे। फिर दूसरा नंबर पे भी आपसे गद्यांश ही पूछा जाएगा, फिर 2 गद्यांश रहेगा, दोनों में से कोई एक गद्यांश आपको बनाना होगा। 20, इसका लिए 10 अंक, मतलब 10-10 20 अंक। तो 20 अंक तो ऐसे ही फ्री का मिल गया। 2 प्रश्न हमारा 6 टाइप का प्रश्न ही आएगा, 2 टाइप का प्रश्न गद्यांश है, वो तो सभी विद्यार्थी बनाते हैं, आप भी आसानी से बना लेंगे। तो ये 1-2 पे ये प्रश्न रहेगा। तीसरा नंबर पे, इसलिए मैं बोलता हूं एक क्लास आपको बता रहा है कि देखिए अपने को इस समय के वर्तमान परिस्थिति में यही है कि ये जानना जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या पूछेगा। इंड गोल वही है कि जो बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 में हिंदी के पेपर में प्रश्न पूछे, वो हम लोगों से बन पा रहेंगे, चाहे हमने कितना भी पढ़ाई किया हो। तो देखिए किस टाइप का प्रश्न पूछेगा, उसी टाइप से पढ़ाई करना है। तो सब्जेक्टिव में 2 प्रश्न तो गद्यांश हो गया,
तीसरा प्रश्न क्या रहेगा सर, लेख से। किसी भी एक विषय पे कहेगा आपको 250 से 300 शब्द में निबंध लिखिए, ये भी 10 अंक का रहेगा। इसमें भी 5 टॉपिक दिया रहेगा, पांचों में से कोई एक टॉपिक आपको चुनकर निबंध लिखना है, इसके लिए 10 अंक दिया जाएगा। अब समझिए कितना आसान है। लेकिन निबंध आप 10th के विद्यार्थी तो थोड़ा सा 10th के लेवल का लिखेंगे 250 से 300 शब्दों में जो भी चीजें रहेगा, तो निबंध लिखना भी एक कला होता है। मान लीजिए प्रदूषण पे, किसी भी 5 टॉपिक पे दिया रहेगा, उसमें से भ्रष्टाचार पे कोई भी एक टॉपिक आप चुन के जिसके बारे में आप जानते होंगे, पहले 1-2 बार निबंध लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उस पे आपको निबंध लिख लेना है। निबंध आप घर पे या जब मान लीजिए आपका एग्जाम होगा ही, प्रथम सार्वत्रिक परीक्षा, द्वितीय सार्वत्रिक परीक्षा, सेंटअप एग्जाम, उसमें अच्छा से लिखना सीख लेंगे तो यहाँ पे भी आसानी से आप निबंध लिख पाएंगे। तो ये भी सही विद्यार्थी लिख लेते हैं, तो तीसरा नंबर पे आपसे निबंध पूछा जाएगा। अब चौथा नंबर पे जो प्रश्न रहेगा ये भी आसान है। इसमें देखिए 5 अंक का प्रश्न रहेगा। इसमें या तो आप पत्र लिखिए या संवाद लिखिए, मतलब दोनों में से किसी एक प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये भी 5 नंबर सभी विद्यार्थी को मिलेगा। इसमें भी अंक नहीं कटने जा रहा है, क्यों? क्योंकि या तो पत्र लिख पूछेगा तो पत्र का भी एक फॉर्मेट होता है, या सबसे आसान होता है संवाद। संवाद मतलब बातचीत। जैसे कह देगा कि मान लीजिए बिहार में मद्य निषेध है, मतलब दारू वगैरह बैन है, तो मद्य निषेध पे आप 2 मित्रों के बीच में संवाद लिखिए। तो कैसे आप अपने मित्र से बात करते हैं वैसे आप लिख सकते हैं। भ्रष्टाचार पे 2 मित्रों के बीच में संवाद लिखिए, तो वैसे आप लिख सकते हैं। तो ये भी आसान है, या पत्र लिखना या संवाद लिखना, दोनों में से कोई एक। संवाद तो सभी विद्यार्थी लिख लेते हैं, ये भी 5 अंक का। तो 4 नंबर प्रश्न भी आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। अब 5 नंबर प्रश्न पे सर क्या आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे? तो 5 नंबर पे 10 प्रश्न रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए 10 प्रश्न इस तरह पूछेगा, और इसमें से किसी 5 प्रश्न का उत्तर देना होगा। ये लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, 2 अंकीय, इसके लिए आपको 10 अंक दिया जाएगा। इसमें क्या प्रश्न आएगा, तो इसमें आप जो बुक पढ़े हैं, फर्स्ट हिंदी, सेकंड हिंदी, उसमें जो बुक में देखिएगा हर चैप्टर के बाद प्रश्न उत्तर होगा, प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा, तो उसी बुक से प्रश्न रहेगा। तो कोई 5 आपको लिखना होगा। तो समझिए अगर आप बुक पढ़े हैं तो आसानी से आप 40, 45 या 50 प्रश्न वहां पे सॉल्व कर लेंगे ऑब्जेक्टिव में, और यहाँ पे आपका आसानी से ये 10 अंक उसी से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए बुक पढ़ना जरूरी है। तो यहां से देख लीजिए ये प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। छठा नंबर पे भी आप जाएंगे तो किसी एक प्रश्न का उत्तर, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, 100 शब्दों में देना होगा। मतलब 2 प्रश्न रहेगा, दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, 5 अंक की। ये स्वप्रसंग व्याख्या टाइप प्रश्न आता है, एक आपके गद्य खंड से, एक आपका पद खंड से। ठीक है, मतलब एक आपका गद्य खंड से, एक काव्य खंड से। अर्थात कि ये भी अगर आप बुक पढ़े हैं तभी इसको एक्सप्लेन आप कर पाएंगे, मतलब बुक का ही ये भी प्रश्न रहेगा। तो समझिए कितना आसान है। 50 में 50 को ऑब्जेक्टिव में सही करना है। कैसे सही करेंगे, तो दोनों हिंदी का बुक अभी पर्याप्त में बार बार पढ़ जाएंगे, क्योंकि बिना बुक पढ़े आप 50 में 50 सही नहीं कर सकते हैं। व्याकरण का कुछ टॉपिक मैंने बता दिया, वो टॉपिक देख लेंगे, आसानी से आपका ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 सही होगा। सब्जेक्टिव में क्या करेंगे सर, तो 2 प्रश्न हमारा गद्यांश मिल जाएगा, 1 नंबर 6 टाइप का ही प्रश्न आपको सॉल्व करना है। तो ये 2 जो गद्यांश रहेगा तो खोज खोज कर लिखना है, सही विद्यार्थी बना लेते हैं। तीसरा पे आपसे निबंध पूछ लेगा, निबंध भी आप अभी से प्रैक्टिस कर लेंगे, 5 टॉपिक रहेगा, ये कोई चुनकर आप लिख लेंगे। चौथा पे आपसे पूछेगा संवाद या पत्र लेखन, तो संवाद जैसे बातचीत आप करते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो आसानी से आप लिख लेंगे। 5वां पे आपसे पूछेगा बुक से लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न आपके जो, तो बुक आप पढ़ रहेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, तो इसका भी उत्तर आप दे पाएंगे। और 6ठा पे बुक से ही रहेगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 100 शब्दों में लिखना होगा। तो मात्र यही चीज अब आपके दिमाग में घूमते रहना चाहिए कि हिंदी के कुछ भी आप पढ़ाई करें तो बस यही पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इतना ही चीज पढ़ के आप आसानी से हिंदी में क्योंकि हिंदी में इसी तरह 6 टाइप का सब्जेक्टिव प्रश्न और वहीं ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपने को सॉल्व करना है। तो उम्मीद कर रहा हूं हिंदी में क्या क्या चीजें पढ़ना है, कौन कौन सा बुक पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपने समझ लिया। तो सभी सब्जेक्ट में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बाकी आपको कोई भी वीडियो वगैरह छूटता है या हर अपडेट सबसे पहले आपको चाहिए अपने मोबाइल फोन पे, तो AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल यूज करते होंगे, टेलीग्राम आप चलाते होंगे या व्हाट्सएप चलाते होंगे या इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी आप चलाते होंगे, हर जगह AR कैरियर पॉइंट सर्च करके ज्वाइन हो जाइएगा। सभी ऑफिशियल सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस पर भी क्लिक करके लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी अपडेट आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है। और किस विषय पे आप क्लास चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।